उन्हें हुआ क्या है? शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, जबकि इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैसी हालत? कैसी हालत? क्या मतलब? वो उम्मीद से हैं। क्या उसे क्या हो गया? सारा उम्मीद से है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सारा और माँ, ये तो बांझ थी। डॉक्टर ने उसे लाइलाज करार दिया था, तो फिर ये सब कुछ इसीलिए तो फवाद से उसने मेरी शादी करवाई थी। कहीं ये कोई ड्रामा तो नहीं? लेकिन ये न्यूज़ तो फवाद की डॉक्टर ने बताई है। ये नहीं हो सकता। इस खानदान और जायदाद का इकलौता वारिस मेरा साथ है और कोई नहीं। सारा, मैं तुम्हें कभी माँ बनते नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। अगर तुम माँ बन गई तो मैं और साथ हमेशा के लिए फवाद की जिंदगी से निकल जाएंगे, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये लो, तुम सबके लिए, और ये मिठाई भी खा लो और पूरी लेन में, पूरी गली में बांट देना, ठीक है? पूरी लेन में। चलो शाबाश। और हाँ, खाना भी बनवाना है और यतीम खाने को पहुंचा देना आज, ठीक है? यकीन माने अम्मा जान, सारा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है अब तो साथ का भी कोई भाई या बहन आने वाला है। सही कह रही हो। सारा मेरी जान, बहुत मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हें पता है, मुझे ऐसे लगता है कि हम सबकी ना दुआएं सुनी गई, और दुआएं भी तो हर किसी को नहीं लगती ना, किसी किसी को लगते हैं। थैंक यू मारिया, आपकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सारा, तुम्हारे नाम से भी खुशियां आ गई।
पता है मैं तो बहुत परेशान हो रही थी अम्मी कि क्या होगा सारा का, अकेली रह जाएगी, इतनी उदास होगी। लेकिन देख लें, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। अब देखना इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा मारिया, अभी ये पता नहीं। एक बात बताऊं, यकीन मुझे भी नहीं आ रहा सारा। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, वो यकीन भी दिलाती है और मुझे भी दिखाती है। थैंक यू अम्मा जान। अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी मुझे खुदा पे यकीन हो गया, वो मौत से दिखाता है। क्या बात है सारा, ऐसा क्या हो गया? साउंड्स एक्साइटिंग, बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ आपी। क्या? माय गॉड, तुम सच कह रही हो सारा? दैट इज गुड न्यूज। ये तो इस साल की सबसे अच्छी खबर है। आई एम सो हैप्पी सारा। जी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो, तुम डॉक्टर नौशीन से ही ट्रीटमेंट ले रही थी ना अभी तक? वाकई में शी इज अमेजिंग। जाकर उन्हें ये खुशखबरी जरूर देना। हाँ, मैं फवाद के साथ ही जाऊंगी उनके पास कल। अच्छा खैर, मुझे फरवा की सुनाओ, क्या रिएक्शन था उसका ये सब जानकर? नहीं, वो बहुत खुश है। सारा प्लीज, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि फरवा खुश होगी, वो भी तुम्हारे लिए? आई डोंट थिंक सो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस पर क्या गुजरी होगी ये खबर सुनते ही। नहीं आपी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, मुझे ऐसी कोई बात। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दे दी आपी। मेरे लिए इससे बड़ी बात अभी कुछ है ही नहीं। मुझे ये बातें सोचनी ही नहीं है। मैंने सबको माफ कर दिया, मेरे दिल में कोई बदगुमानी किसी के लिए भी नहीं है। मुझे अच्छा सोचना है आपी। मैं माँ बनने वाली हूँ ना, मुझे सब कुछ नहीं सोचना, अच्छा सोचना है। देखो सारा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तुम पॉजिटिव सोच सकती हो फरवा के लिए, मैं नहीं। और अगर मेरी अपनी दुआओं में मेरी ही बहन शामिल नहीं होगी तो कौन होगा? कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। तो मुझे फौरन बुला लेना। एंड प्लीज डोंट ट्रस्ट फरवा, उस पर बिल्कुल भरोसा एतबार मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहेगी सारा। वक्फे वक्फे से बात करती रहना मुझसे। मैं जल्दी आऊंगी। बस आप मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए और फवाद के लिए बहुत दुआ करिएगा कि मैं बहुत खुश हूँ आपी। बस आप दुआ करिएगा बस। ओके, अपना बहुत ख्याल रखो सारा। आई लव यू। खुदा हाफिज। क्या आपी, खुदा हाफिज।
तुम जाओ देखो अम्मा जान कहाँ है। हाँ क्या हुआ, कहाँ है अम्मा जान? ऊपर है कमरे में। अच्छा तो तुम ये सारा को दे आओ, मैं फिर अम्मा जान को खुद दे आती हूँ मिल्क शेक। अच्छा भाभी दे दो। भाभी ये फरवा भाभी ने आपके लिए शेक भेजा है। हाँ रख दो यहाँ पे। आ जाओ भाई। हाँ मम्मा के बाल भी नमस्ते है ना, निन्नू में मेरा बेबी। तो फोन को नहीं उठा रही है। सर अल्लाह का शुक्र है हमारी ये शिपमेंट भी टाइम पे डिलीवर हो गई। ये सब आप लोगों के ताउन से मुमकिन हुआ है। एक गुड न्यूज भी है। वो क्या सर? हमने दोनों शिपमेंट्स जिन कंपनीज को भिजवाई हैं उन्होंने अगले 5 सालों के लिए हमें अपना एक्सक्लूसिव डीलर बना लिया। यानी अगले 5 साल वो सिर्फ हमसे डील करेंगे। दैट्स ग्रेट सर, ये तो बाकी बहुत खुशी की खबर है। बिल्कुल, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि हम किसी और कस्टमर को डील करें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरा तो सर इस बात पे एक ईमान बढ़ गया है कि अल्लाह ताला नेक नियत इंसान को जरूर नवाजता है। आपने कभी किसी मामूली वर्कर के साथ भी उसका हक नहीं मारा, उसके साथ बदतमीजी नहीं की। इखलाकियात बहुत मैटर करते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब घर की तरबियत का असर होता है। इखलाकियात तो माँ बाप सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अल्लाह ताला आपको और नवाजे। मीना, मीना इधर। इतनी गंदी बदबू। डोंट ट्रस्ट फरवा, उस पर बिल्कुल भरोसा एतबार मत करना। इतनी क्या परेशानी है, क्या हो गया है? एक तो इस घर में ना हर किसी को अपनी खुशियां अपने सुकून की पड़ी है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या बात है बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं अम्मा, क्या बताऊं आपको। मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा। मगर क्या हो गया ऐसा? बताओ। सारा उम्मीद से है। क्या? उसे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वही तो कह रही हूँ ना अम्मा,
वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब अगर वाकई सारा का बच्चा हो गया तो फवाद तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों ऐसी बातें सोचती हो? वो लोग ऐसी सोच नहीं रखते। और सारा तो ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने देगी। खैरियत तो है सब। बड़े सारा के कसीदे पढ़े जा रहे हैं भाई। मैंने तो बात की है एक। नहीं 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 नहीं, बात नहीं की तुमने अम्मा। क्या बात है, बोलो। सच बताओ, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। बोलो क्या बात है, बताओ। मीना, तुमने क्या शेक बनाया था? ये मैंने आपको बताया तो था, मैंने नहीं बनाया, ये फरवा भाभी ने भिजवाया था। भाभी बहुत गंदी सी बदबू आ रही है इसमें से, चिपक रहा है ये। इसका रंग तो देखें कितना अजीब सा है ये। अच्छा, बस इसको जरा जल्दी से साफ करो, किसी से जिक्र मत करना, बिला वजह अम्मा जान वहम करेंगी, परेशान होंगी। भाभी कुछ कीड़े कीड़े से भी दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है? ओह, वो सलमान को होटल फवाद ने सारा के कहने पे लेके दिया है। खरीदा तो फवाद ने है, लेकिन हमारा सलमान खूब मेहनत कर रहा है और आमदनी में दोनों बराबर बराबर के शरीक होंगे। क्या बोला तुमने अम्मा? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मैं बेटी हूं तुम्हारी या दुश्मन हूं? क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ? मतलब किसी ने मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी। ओह, अब समझ आई मुझे। तभी तो सलमान उस सारा के गुण गाता फिर रहा है। पैसे देके उसने खरीद जो लिया है उसे। उसने हमारी मदद की है, तुमने तो हमारी मदद करने से भी इनकार कर दिया था। घर में फाकों की नौबत आ गई थी। सलमान को कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। वो तो भला और साथ वाले जाहिद का, उसने अपने काम से सलमान को एक दिन कहीं भेज दिया। सलमान को पता नहीं था कि वो सारा की बहन का घर है। नहीं, सारा ने उसे देख लिया और हमारी हालत का अंदाजा हो गया, तभी वो हमारी मदद को आ गई। मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं, उसने हमारी मदद की है। मक्कार है। पहले मैं भी उसे बुरा समझती थी, लेकिन अब नहीं। वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम तो कसीदे पढ़ोगी ना उसके अम्मा, पैसे दे रही हो तुम लोगों को। अब तो मैं बुरी लगूंगी तुम्हें। सलमान, जल्दी घर पहुंचो, मुझे बात करनी है तुमसे। ये तुम सलमान को क्यों बुला रही हो? क्योंकि आज तुम दोनों को फैसला करना होगा। तुम लोग सारा के साथ हो या फिर मेरे साथ। सलमान इतनी मुश्किल से तो किसी चीज में दिल लगा के बैठा है। घर में जरा सा सुकून हुआ है। कैसी माँ हो तुम?
तुम्हें अपने घर का सुकून चाहिए या अपनी बेटी का सुकून चाहिए? होटल की चाबियां पकड़ और उसके मुंह पे मार क्या। क्यों? मैं क्यों अपनी लगी हुई रोजी खराब करूं? और मैं इतना पागल नहीं हूं कि तुम्हारी बातों में आके ये सब करूं। अच्छा, यानी मतलब तेरी सगी बहन से ज्यादा अब वो सारा अजीज होने लगी है? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं है। तो मैं सिर्फ अपनी खुशियां और अपना सुख अजीज है, और तुम सारा आप से जलती हो। पर्सनल कॉल आ रही है। श्योर सर, मुझे इजाजत। थैंक यू। जी जनाब, अब तो वक्त आपका ही ख्याल रहता। वो क्यों? यार मेरा दिल करता है कि तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारा हर काम खुद करूं। अच्छा, खैरियत? तुम सबका इतना ख्याल रखती हो, अब किस्मत ने मौका दिया है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तो मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता। आपने ये सब फील किया ना फवाद, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा सुने, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत? आपके साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। ये वही डॉक्टर है ना जो तुम्हें हमेशा गाइड करती रहती? जी। जो हुक्म जनाब, हाजिर हो जाएंगे। ओके, बाय। ओके बाय। फरवा, फरवा, गुस्सा थूक दे बेटा, आके खाना खा ले। क्या हो गया अम्मा, क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी में? तो सब कुछ छोड़ के आया हूं मैं। फरवा से पूछो। इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझसे हर बात छुपाई। सोच भी नहीं सकती, तुम दोनों खुदगर्ज, मतलब परस और लालची हो। जिसने पैसा दिया उसके पीछे चल पड़े। बस कर दो आप ही, मैं मेहनत से हकलाल की रोजी कमा रहा हूं। कमा नहीं रहा, सारा के टुकड़ों पे पल रहा है। शर्म नहीं आती?
अगर शर्म आती ना तो डूब मरता, मगर उसकी ऑफर कभी कबूल नहीं करता तू। मैं उनके पास नहीं गया था, सारा आपी ने खुद हमारी मदद की है। मैं उसे भी जानती हूँ और तुझे भी जानती हूँ अच्छी तरह से। होटल की चाबियां पकड़ और उसके मुंह पे मार क्या। क्यों? मैं क्यों अपनी लगी हुई रोजी खराब करूं? और मैं इतना पागल नहीं हूं कि तुम्हारी बातों में आके ये सब करूं। अच्छा, यानी मतलब तेरी सगी बहन से ज्यादा अब वो सारा अजीज होने लगी है। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां और अपना सुख अजीज है, और तुम सारा आपी से जलती हो। बदतमीज, बदजबान, बेशरम। जबान चला रहा है मुझसे? क्या समझता है खुद को? फवाद मेरे शौहर हैं और वो इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं तेरे साथ। अम्मा समझा लो इसे। अगर तुम दोनों को मुझसे रिश्ता रखना है ना तो ये होटल इसे बंद करना होगा। वरना मैं तुम्हारे लिए और तुम लोग मेरे लिए मर गए। फरवा, फरवा, सुनो तो सही। फरवा, हेलो, सॉरी, मुझे आज सारा के साथ डॉक्टर नशीन के पास जाना है। एक्चुअली सारा बहुत अरसे से मुझे इनसे मिलवाना चाह रही थी। ये वही डॉक्टर हैं जिनकी ट्रीटमेंट की वजह से सारा आज। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आने की, तुम अपसेट मत हो। इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया। बैठे बिठाए मुसीबत डाल दी। आज मैं इतनी खुश थी, तुम्हारे लिए लड़की पसंद करके आई थी, मगर इसने तो आते साथ ही नहूसत डाल दी। माँ, आप ये साफ साफ कह देना कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाला। सारा आपी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अगर आप ही की बात में आकर हमने ये सब कुछ कर भी दिया ना, तो अगर हम दोनों सड़क पे होंगे कोई पूछेगा भी नहीं हमें। वो कह रही थी कि हम दोनों उसके साथ उसके घर में जाके रहें, वो खुद ही तुम्हें नौकरी ढूंढ देगी। अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर की रूखी सूखी अच्छी, और वैसे भी उनके घर में हमारी औकात उनके मुलाजिमों से भी कम होगी, और आप ही का मिजाज बदलते हुए देर नहीं लगती। एक बार जरा सी मदद कर देंगी तो हर बार अपना एहसान जताती रहेंगी हमें। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे अम्मा, आज एक बात का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो क्या? अम्मा, हक हलाल की कमाई और इज्जत नफ्स, इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। अब मैं अपनी इज्जत नफ्स को दांव पर लगा के आप ही के पास नहीं जाऊंगा। अब मैं मर तो जाऊंगा लेकिन आप ही के पास कभी नहीं जाऊंगा। मेरा भी एक ख्याल, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। तुम अपना काम करो, अगर उसने ज्यादा बात की ना तो मैं संभाल लूं।
शुक्रिया अम्मा, शुक्र है आपका जहन बदला। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको कहती थी ना, मायूसी और नाउमीदी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। वो ऐसा मौजा दिखाता है कि इंसान फिर पुरुमीद हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब सही कह रही हैं, लेकिन मैं कई बार टूटी, कई बार आपको पता ही है सब किस किस वक्त से गुजरी हूँ मैं, लेकिन आपकी बातों ने हमेशा मेरी उम्मीद बंधाई रखी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब यकीन आया ना, अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है, उसकी हस्ती बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सच पूछें तो मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक भी था। क्यों? क्योंकि आजकल माशरे में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो दूसरे लोगों को मायूसी के अंधेरों से बाहर निकालते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नफ्सा नफसी और नेगेटिविटी के रवैयों ने इंसान को इंसान से बदगुमान और बल्कि अल्लाह पाक से भी दूर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक लम्हे में खुदा से बदगुमान हो जाते हैं और दूसरे ही लम्हे में हम खुदा पर यकीन रखते हैं। लेकिन कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो किरची किरची होने के बावजूद, बिखरने के बावजूद उस पर कामिल यकीन रखते हैं। डॉक्टर साहब कई बार बस ऐसा वक्त आया कि मैं बहुत डगमगाई, लेकिन आप यकीन करें पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या अंदर मुझे ताकत दी हुई थी जिसने मुझे बहुत संभाल के रखा और मेरी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया। सारा हर बात का एक वक्त होता है। जो रब आपको अब औलाद से नवाज रहा है, क्या पहले नहीं दे सकता था? देखो ना, इसमें भी कोई ना कोई मसलियत थी, ये तो वही बेहतर जानता है। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है अल्लाह की ज़ात से कभी नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। चलते हैं डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़। भाई सारे काम खत्म हो गए, मैं जाऊं? अरे एक काम कर, वो पीछे पानी की मोटर खुली रह गई, बंद कर दे। ठीक। पुलिस को बुला, डाकू आ गए। बाहर रुक। दोनों इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे से मैं सारे हिसाब क्लियर करूंगा। बहुत बेइज्जती की तूने। मार दिया।
डॉक्टर नौशीन से मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। है ना फवाद, अच्छी डॉक्टर है ना? हाँ, ऐसे अच्छे लोग खुशगवार झोंके की तरह एकदम दूसरों को पुरुमीद करके फ्रेश कर देते हैं। सारजा आंटी जी, सारजा आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे सलमान को गोली लगी है। गोली लग गई? मेरे सलमान को गोली लग गई, वो अस्पताल में है। कौन से हॉस्पिटल में आप लोग? क्या हुआ? फवाद, सलमान को गोली लग गई है। उसका कोई ड्रामा होगा, मुझे हर वक्त उस पर शक ही रहता है। फवाद, इस तरह मत बोले फवाद, पता नहीं क्या माजरा हो पीछे। आप इस तरह उनसे बदगुमान मत हो, प्लीज हमें वहां जाना चाहिए फवाद। प्लीज फवाद, हॉस्पिटल चले।